स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% इजाफे का ऐलान कर दिया। बुनियादी शरह सूद 14.25% पर आ गई। डॉलर की उड़ान थम न सकी। इंटर बैंक में 55 पैसे बढ़कर 200 रुपए 80 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा, कदर 202 रुपए 50 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान 660 पॉइंट्स कमी से 42,440 पॉइंट्स पर बंद। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल कर ली। पंजाब के सियासी बहरान पर भी गौर। इत्तेहादियों का आइन और कानूनी हुदूद में रहते हुए PTI को लॉन्ग मार्च की इजाजत देने पर इत्तेफाक। श्रीनगर हाईवे से आगे जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेड जोन सील करने का फैसला। कंटेनर्स और खारदार तार पहुंचा दिए गए। डी चौक जाने वाले रास्ते आज रात बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमत का PTI के सरकर्दा रहनुमाओं की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर कैमरे नस्ब करने का फैसला। वजीर दाखिला का जलसे की इजाजत देने के हवाले से इंतजामिया को इंतजार का पैगाम। अवाम पर गुलामाना जहनियत मुसल्लत हो गई। मुल्क में होने वाली बड़ी वारदात की मिसाल नहीं मिलती। सैनिक में अकायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत पर बरस पड़े। अपनी 3.5 साल की कारकर्दगी बताएं। हुकूमती बेंचेस से भी नारे लगते रहे। वजीर आला बलोचिस्तान ने अपने खिलाफ तहरीक पेश करने वालों को नोटिस जारी कर दिए। तहरीक वापस लेने की हिदायत। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने बतौर पार्लिमानी लीडर पार्टी अरकान को नोटिस जारी किए। और हुकूमत ने हज अखराजात 8.5 लाख रुपए कर दिए। वजारत मजहबी उमूर ने हज पॉलिसी तैयार करके मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दी। इस साल 81,132 आजमीन हज की सादत हासिल करेंगे।